नमस्कार स्टूडेंट्स और वेलकम। चलिए आज हम पूरी तरह से मास्टर करते हैं ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड कन्वेंसिंग का यूनिट 4। ये यूनिट पूरा का पूरा फैमिली लॉ पिटिशंस पर फोकस्ड है, जो आपके एग्जाम्स के लिए और आगे प्रैक्टिस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलिए शुरुआत एक बहुत ही गंभीर सवाल से करते हैं। एक वकील के तौर पर आपके पेन की एक एक लाइन किसी की फैमिली बना सकती है तो किसी की शादी खत्म भी कर सकती है। क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? इन कॉन्सेप्ट्स को इसीलिए गहराई से समझना बेहद जरूरी है। ये है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 6 इंपॉर्टेंट एरियाज को एक एक करके कवर करेंगे। हम शादी के अंदर मिलने वाले रेमेडीज से शुरू करेंगे, फिर सेपरेशन, अडॉप्शन और गार्डियनशिप तक जाएंगे, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस और एग्जाम टिप्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। सोचिए, जब एक शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन बात डिवोर्स तक नहीं पहुंची है, ऐसे में कानून क्या रास्ते देता है? क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? सबसे पहला और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसे हम शॉर्ट में आरसीआर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है शादी के अधिकारों को रिस्टोर करना। ये पिटीशन तब फाइल की जाती है जब हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक बिना किसी अच्छे कारण के, जिसे कानून रीजनेबल एक्सक्यूज कहता है, दूसरे का साथ छोड़कर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस पार्टनर को वापस आकर साथ रहने का ऑर्डर दे सकती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को और आसान भाषा में समझना है तो आप इसे एक जज द्वारा भेजा गया फॉर्मल रिक्वेस्ट टू रिकंसाइल समझ सकते हैं। कानूनी तौर पर यह अधिकार हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंडर आता है, और इसका मेन मकसद, इसका मूल सिद्धांत शादी को तोड़ना नहीं बल्कि शादी को बचाना है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आरसीआर जैसे रेमेडीज काम नहीं आ रहे हैं। जब रिकंसिलिएशन पॉसिबल ना हो तब शादी को खत्म करने या उस पर एक पॉज लगाने के ऑप्शंस सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमारे कानून में क्या क्या तरीके हैं। यहाँ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है जुडिशियल सेपरेशन, जो सेक्शन 10 के अंडर एक तरह का टाइम आउट है, एक कोर्ट अप्रूव्ड ब्रेक। फिर आता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, सेक्शन 13 में, जहां एक पार्टी दूसरे पर इल्जाम लगाती है। और तीसरा है म्यूचुअल डाइवोर्स, सेक्शन 13B, जहां दोनों मिलकर शादी को खत्म करने का फैसला करते हैं। ये दोनों ही डाइवोर्स शादी का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन माने जाते हैं। ओके, अब ड्राफ्टिंग पे आते हैं। एक सॉलिड प्रोफेशनल डिवोर्स पिटीशन के लिए ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल क्रूशियल हैं। इनके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, आपको ग्राउंड्स में सेक्शन 13(1) के स्पेसिफिक ग्राउंड्स जैसे क्रुएलिटी, डिजर्शन या अडल्ट्री को फैक्ट्स और डेट्स के साथ साबित करना होगा। और हाँ, एक चीज बिल्कुल मत भूलना, नॉन कल्यूजन एफिडेविट। ये बेसिकली कोर्ट को एक अश्योरेंस देना है कि जज साहब, ये पार्टीज आपस में मिलकर कोर्ट को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये असली मामला है। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट्स इन कानूनों को रियल लाइफ सिचुएशंस में आखिर इंटरप्रेट कैसे करती हैं, क्योंकि कानून किताबों में एक चीज है और कोर्ट में दूसरी। चलिए कुछ लैंडमार्क केसेस देखते हैं। ये केस सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 9 यानी आरसीआर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था। कहा गया कि ये पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि आरसीआर का मकसद शादी को बचाना है, रिकंसिलिएशन है, ना कि किसी को जबरदस्ती साथ रहने के लिए फोर्स करना। इसलिए सेक्शन 9 पूरी तरह से वैलिड है। और अब ये केस देखिए, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई। इसने गार्डियनशिप लॉज में क्रांति ला दी। पहले कानून में लिखा था कि बच्चे का गार्डियन फादर एंड आफ्टर हिम द मदर। लोग इसका मतलब निकालते थे कि फादर की डेथ के बाद ही मदर गार्डियन बनेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ आफ्टर हिम का मतलब उसकी मौत के बाद नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में है, यानी दोनों पेरेंट्स इक्वल नेचुरल गार्डियंस हैं। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा कोर डिफरेंस है वो है स्टेटस का। जुडिशियल सेपरेशन में आप कानूनी तौर पर अभी भी पति पत्नी हैं, बस साथ रहने की जिम्मेदारी पॉज हो गई है। लेकिन डिवोर्स में शादी का रिश्ता ही पूरी तरह से परमानेंटली खत्म हो जाता है। सिंपल सा फर्क है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा फोकस कपल से हटकर बच्चे के कल्याण पर, उसके वेलफेयर पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अडॉप्शन और गार्डियनशिप। देखिए, अडॉप्शन सिर्फ एक बच्चे को घर लाना नहीं है, ये एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया है, एक लीगल प्रोसेस जो बच्चे के सारे रिश्ते उसकी बायोलॉजिकल फैमिली से हमेशा के लिए खत्म करके उसे अडॉप्टिव फैमिली का लीगल मेंबर बना देती है, सारे अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ। अडॉप्शन को जो मेन कानून रेगुलेट करता है वो है हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, यानी कि हमा। ये एक्ट सारे रूल्स बनाता है कि कौन अडॉप्ट कर सकता है, किससे अडॉप्ट किया जा सकता है, और इस अडॉप्शन के लीगल रिजल्ट्स क्या होंगे। इसे आप एक तरह से लीगल रीबर्थ भी कह सकते हैं। अब दूसरी तरफ है गार्डियनशिप। ये नया परिवार बनाने के बारे में नहीं है। इसका मकसद है एक माइनर बच्चे यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे की जीवन और उसकी प्रॉपर्टी का कानूनी तौर पर मैनेजमेंट करना, ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके, उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। गार्डियनशिप के लिए 2 मेन कानून हैं, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट या HMGA और गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट या GWA। ठीक है, HMGA नेचुरल और टेस्टामेंट्री गार्डियंस की बात करता है, जबकि GWA कोर्ट को किसी भी बच्चे के लिए गार्डियन अपॉइंट करने की पावर देता है। लेकिन याद रखिए, अंतिम शक्ति हमेशा कोर्ट के पास ही होती है। जब भी आप बच्चों से जुड़ी कोई भी पिटीशन ड्राफ्ट करें तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, इसे अपने दिमाग में बैठा लें। बच्चे का कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ द माइनर सबसे ऊपर है, हर चीज से ऊपर, बाकी सब सेकेंडरी है। कोर्ट का हर फैसला सिर्फ इसी रूल पर बेस्ड होता है। चलिए अब फाइनल राउंड, उन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को लॉक कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर देखना चाहता है। ये लैटिन टर्म याद कर लीजिए, पेरेंट्स पट्रियाएं। इसका मतलब होता है पेरेंट ऑफ द नेशन। जब आप गार्डियनशिप के आंसर्स में इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हैं तो एग्जामिनर को यह पता चलता है कि आपको कानून की सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि गहरी समझ है। आप जानते हैं कि बच्चे के मामले में कोर्ट की पावर सबसे ऊपर है। तो ठीक है, इस पूरे यूनिट के जो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें 30 सेकंड्स में एकदम तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। रेडी, लेट्स गो। तो ये हैं कोर कॉन्सेप्ट्स। आरसीआर शादी बचाने के लिए, जुडिशियल सेपरेशन एक पॉज के लिए, और डिवोर्स शादी को खत्म करने के लिए। फिर अडॉप्शन जो एक नया परिवार बनाता है, और गार्डियनशिप जो एक माइनर को प्रोटेक्ट करती है। और इन सब के ऊपर वो गोल्डन रूल, बच्चे का कल्याण सबसे पहले।
यहाँ कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले सवालों के जवाब हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी मजबूत करेंगे, जैसे कि क्या आरसीआर का ऑर्डर मना कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन 1 साल तक ना मानने पर यह डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इस पूरे यूनिट का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि फैमिली लॉ पिटिशंस सिर्फ कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और उनके इमोशन से जुड़े हैं। एक अच्छे वकील को हमेशा कानून के कोल्ड टेक्स्ट और इंसानी रिश्तों के वार्म रियलिटी के बीच एक ब्रिज बनाना पड़ता है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके काम आएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।